हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपका पीरियड मिस हो गया है, फिर भी आपको जो है बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कौन सा रीजन होता है जिस वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आ रही है? आइदर आप प्रेग्नेंट है फिर भी निगेटिव आ रही है, या फिर आपका पीरियड मिस हो गया है फिर भी निगेटिव आ रही है। तो क्या रीजन हो सकता है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है फिर भी आपको निगेटिव आ रहा है, या फिर कंसीव नहीं हुई है तो आपकी पीरियड जो है क्यों मिस हुई है? तो इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, और जो है किस सिचुएशन में जो है आपको ये सब जो है मतलब जो भी इस आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब क्यों आपको फेस करना पड़ रहा है, तो आज की वीडियो में जो है हम डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो आपको जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करने के टाइम पे क्या क्या जो है आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और कौन कौन से बातें जो है आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो आपको जो है हमेशा अपना पीरियड मिस होने के बाद ही जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपका पीरियड मिस हो गया है उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो जो है आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, और जो है किसी तरीके का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। दूसरा, आपको जो है जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं आपको कौन से टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। आपको जो है अगर अर्ली टाइम पे जस्ट आपका पीरियड मिस हुआ है और आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है घर पे, तो आपको क्या करना है, किसी भी जो है आपको मेडिकल में जो है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन का जो है प्रेगनेंसी किट मिल जाता है। प्रेगनेंसी किट लाना है, और जो है मॉर्निंग में जब आप सुबह सो के उठते हैं मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन से जो है आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत अर्ली टाइम होता है, आपका जो है कुछ दिन पहले ही आपकी प्रेगनेंसी जो है कंसीव हुई होती है, और इस टाइम पे जो है आपकी बॉडी में एससीजी का लेवल इतना हाई नहीं होता है कि जो है किट आप उसको इजीली डिटेक्ट कर सके। तो अगर आप दिन में किसी और वक्त में अगर आप चेक करेंगे तो मे भी हो सकता है कि आपको इतनी जल्दी रिजल्ट ना मिल पाए, लेकिन वही अगर आप मॉर्निंग में सो के उठते हैं और फर्स्ट यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो जो है आपको रिजल्ट एक्यूरेट मिल सकता है। अब आपको जो है आपके पीरियड मिस हो गई है, लेकिन जो है आप पीरियड मिस हुई है और आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है बट फिर भी आपको निगेटिव क्यों आ रहा है, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला कि अर्ली प्रेगनेंसी है, आपका बहुत अर्ली टाइम है, और जब आपका पीरियड मिस हो गया है आप कर रहे हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, तो जो है उस टाइम तक जो है आपकी बॉडी में एससीजी का लेवल इतना हाई नहीं है, जिस वजह से जो है आपका किट जो है डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का पीरियड भी लेट होता है, या फिर अगर आपका पीरियड ऑन टाइम भी है तो हो सकता है किसी वजह से आपका जो है पीरियड लेट हुआ, फिर आपका क्या होता है उस वजह से आपका ओवुलेशन डेज लेट होता है। ओवुलेशन होने के बाद जब आप रिलेशन बनाते हैं तो आपका एग जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस लेट हुआ है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि इम्प्लांटेशन लेट हुआ है। अब इम्प्लांटेशन लेट हुआ है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी कंसीव ही लेट हुई है थोड़ी। इस वजह से जो है आपकी बॉडी में जब आपका पीरियड मिस हो जाता है आपकी बॉडी में एससीजी का लेवल इतना हाई नहीं होता है कि जो है आपका किट उसे इजीली डिटेक्ट कर ले, और पीरियड जैसे ही मिस हुआ है आपको जो है रिजल्ट शो हो जाए। हो सकता है कि उस टाइम पे भी आपको निगेटिव आए, क्योंकि आपका किट जो है उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है इतना अर्ली टाइम पे। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि किट जो है किसी वजह से डिफेक्ट हो गया है, किट जो है डिफेक्टिव किट है, या फिर हो सकता है कि किट आपका एक्सपायर्ड हो गया है। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। या फिर बहुत टाइम ये होता है कि आपको पॉजिटिव आपका जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है, लेकिन किट में जो है आपसे गलती हो रही है किट को जो है पहचानने में। कैसे? बहुत टाइम होता है कि आप किट जो यूज करते हैं आपको जो है बहुत टाइम यूज करने के बाद आपको जो है सेकेंड लाइन है वो आपको हल्की लाइन भी शो होती है। अब हल्की लाइन जब आपको आती है, हल्की पिंक लाइन, तो आप समझ बैठते हैं कि शायद वो निगेटिव है। लेकिन हल्की लाइन आने की, फेंट लाइन, हल्की गुलाबी लाइन आने के और भी अलग अलग रीजन हो सकते हैं। लेकिन अगर अर्ली टाइम पे आपकी पीरियड मिस हुई है, उस टाइम पे आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं और आपको दूसरी लाइन थोड़ी हल्की सी गुलाबी लाइन दिख रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि हो सकता है आप अपनी प्रेगनेंसी के बहुत अर्ली स्टेज में है, इस वजह से जो है आपका किट जो है प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, एससीजी का लेवल थोड़ा लो है, इस वजह से जो है आपको प्रेगनेंसी किट में हल्की गुलाबी लाइन दिख रही है। इस केस में आपको क्या करना है, थोड़ा टाइम और वेट करना है। 1 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए, या फिर 4-5 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट वापस कीजिए। अगर आपका किट जो है प्रॉपर पिंक, आपका जो लाइन है अगर थोड़ा डार्क हो जाता है धीरे धीरे, जब आप 4-5 दिन बाद वापस प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे और आपका लाइन जो है डार्क हो गया है, इसका मतलब जो है आपकी बॉडी में एससीजी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है।
और जिन लोगों का जो है प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हुई है बट पीरियड मिस हो गया है, तो इसके क्या रीजन हो सकते हैं कि आपका पीरियड तो मिस हो गया है बट फिर भी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आ रहा है और आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुए है। इसका क्या रीजन हो सकता है? जैसे कि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि पीरियड इरेगुलर होता है, ऑन टाइम नहीं आता है, तो आप जो है अपनी पीरियड को प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पा रहे। अगर आपका जो है पीरियड आज 1 तारीख को आया है और नेक्स्ट जो है 1 तारीख को ही आपका पीरियड मिस हो गया है, तो जो है आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने लग जाते हैं अर्ली टाइम पे। बट आपका पीरियड जो है इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो हो सकता है कि आपका पीरियड जो है 2-4 दिन बाद वापस आने वाला है, बट आपको लग रहा है कि आपकी जो है पीरियड मिस हो गई है। तो आप जो है बहुत अर्ली टाइम पे प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने जो है प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है, इस वजह से भी जो है आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट जो है निगेटिव आ रही है, बट जो है आपका पीरियड मिस हो गया है क्योंकि आपका जो पीरियड है इरेगुलर है और लेट आने वाला है। अब दूसरा क्या रीजन है कि बहुत टाइम क्या होता है कि आपकी प्रेगनेंसी जो है कंसीव तो हुई है लेकिन प्रॉपर जगह पे नहीं हुई है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हुई है। अब तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव हुई है वो आपकी जो यूट्रस में नहीं हुई है, आपकी प्रेगनेंसी जो कंसीव हुई है ना आपके फिलिपिन ट्यूब में ही हो गई है। क्या होता है जब ओवुलेशन डेज में आप रिलेशन बनाते हैं तो जो है जब आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो है आपका एम्ब्रो है आपके फिलिपिन ट्यूब से होते हुए यूट्रस के लाइन में आके चिपकता है और इम्प्लांट होता है। बट बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि फिलिपिन ट्यूब से जो है जब आता है तो फिलिपिन ट्यूब में ही जो है वो डेवलप होने लग जाता है और वहीं पे जो है बढ़ने लग जाता है। बट आपकी प्रेगनेंसी जो है वहां पे तो कंसीव नहीं हो सकती है, वहां से जो है ग्रो नहीं हो सकती है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है जो आपकी सही जगह पे नहीं है बल्कि फिलिपिन ट्यूब में जो है आपकी वो प्रेगनेंसी ग्रो होने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो है प्रेगनेंसी आपकी टर्मिनेट हो जाएगी, आगे आपकी प्रेगनेंसी जो है बढ़ नहीं सकती है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि आप जबकि जो है पीरियड मिस हो गई है क्योंकि जो है आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी और बाद में जो है आपको ये निगेटिव रिजल्ट आ जाता है। क्यों? क्योंकि आगे जाके प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ने वाली है। यही बहुत सारे लोगों का केमिकल प्रेगनेंसी कंसीव होता है जो भी वो भी आगे नहीं बढ़ सकती है और एक टाइम के बाद जो है जाके टर्मिनेट हो जाती है। यही बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है लेकिन अर्ली टाइम पे क्या होता है कि अर्ली टाइम पे ही जो है उनका बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि अर्ली टाइम पे मिसकैरी कर लेते हैं, मिसकैरेज हो जाता है। उस वजह से भी क्या होता है कि बाद में जाके जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो जो है उनको निगेटिव रिजल्ट शो होता है। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि जो है आपको जो है आपकी जो पीरियड मिस हो गई है बट जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है। तो ये जो मेन पॉइंट थी वो मैंने आपको बता दिया है कि किस रीजन की वजह से जो है आपको जो है प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आई है। आइदर आप पॉजिटिव है, आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है फिर भी आपको निगेटिव आ रही है, या फिर आपने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं की है फिर भी आपको निगेटिव आ रही है। क्यों? आपकी पीरियड जो है मिस हो चुकी है। तो आशा करती हूँ कि आपको जो ये वीडियो से समझ में आ गया होगा कि किस केस में जो है ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड या फिर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।